जी हाँ, सुनने में थोड़ा-सा आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई ये है कि दिवाली से पहले आपको दिवाली गिफ्ट मिल गया है और ये भी 15 अगस्त के मौके पर। और जब प्रधानमंत्री ने ये कहा ना कि जीएसटी के तौर पे हम बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, तो लोग आखिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर उससे होगा क्या? गिफ्ट का मतलब क्या हुआ? घर में कोई गिफ्ट आने वाला है क्या? या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली जो बड़ी राहत मिलने वाली है? तो दरअसल सच्चाई ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी दिवाली से पहले, जो दिवाली में आप जमकर खरीदारी कर सकते हैं। वो ये कि जिस बात का रोना हर कोई आजकल रोता है वो है महंगाई। जिस बात का रोना हर कोई आजकल रोता है वो है जीएसटी। जहाँ भी जाओ जीएसटी इतना देना पड़ेगा जी, रेस्टोरेंट में जाओ खाना खाने तो जीएसटी दो जी, दवाई खरीदो तो जीएसटी, पनीर खरीदो तो जीएसटी, कोई भी एसी खरीदो, फ्रिज खरीदो तो भी जीएसटी। तो पहले भी तो टैक्स लगता था, लेकिन पहले दिखता नहीं था बिल में। अब चूंकि दिखता है तो चुभता है। तो अब तक क्या होता था या फिर अभी भी हो ही रहा है, दरअसल पूरे आइटम को, जितने भी सामान हम लोग खरीदते हैं, जितनी भी सेवाएं लेते हैं, उस पर अलग अलग जीएसटी लगता था। कुछ आइटम, कुछ सेवाएं तो ऐसी हैं जिस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, जिसको 0% कहते हैं। कुछ आइटम ऐसे हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं, लेकिन तब भी सरकार उस पर जीएसटी लगाती है। वो होता है 5% का। कुछ आइटम ऐसे हैं जिस पर सरकार जीएसटी थोड़ा सा ज़्यादा लगाती है, वो होता है 12% का। कुछ आइटम ऐसे हैं जिस पे लगता है 18%, तो कुछ पे लगता है 28%। तो कुल मिलाकर देखिए तो 1300 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पर ये जीएसटी लगता है। इसी तरीके से करीब 500 से ज़्यादा सेवाएं हैं, यानी सर्विसेज हैं, जिस पे आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो अब प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि हम इसमें रिफॉर्म करेंगे। तो रिफॉर्म क्या होगा वो जानना चाहेंगे आप? वही रिफॉर्म आपके लिए जीएसटी गिफ्ट होगा। दरअसल रिफॉर्म ये होगा कि जो 5 अलग अलग जीएसटी की दरें हैं ना, उसको सरकार खत्म कर देगी। उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 2 जीएसटी का स्लैब लेकर के आएगी, यानी 2 रेट लगेंगे। अभी 4 लगते थे, अब 4 की जगह सिर्फ 2 लगेगा। 0%, 5%, 12%, 18%, कुछ में 28%। इसकी जगह सिर्फ 2 आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब 2 क्या होगा उस पर अलग अलग माथापच्ची हो रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 12% का स्लैब है उसको ख़त्म कर देगी सरकार। यानी जिन जिन सामानों पर 12% लगता है वो जीएसटी खत्म हो जाएगा। उन सामानों को कुछ को 5% में डाल देगी, कुछ को 18% में डाल देगी। एक विकल्प ये भी है कि 18% में कुछ बदलाव कर दिया जाए। 28% जिस पे लगता है, जो सबसे ज़्यादा रोना लोग गाते हैं, 28% वाले कुछ आइटम को घसका करके नीचे 18% पे ले आ जाए। तो इस तरह के तमाम समीकरण यहाँ पे चलते हैं, लेकिन ये समीकरण हमारे आपके पल्ले पड़ने नहीं वाला है। ये तो टैक्स एक्सपर्ट देखेंगे, राज्य सरकारें देखेंगी, केंद्र सरकार के जीएसटी अधिकारी देखेंगे। लेकिन अभी समझिए कि जीएसटी किन किन सामान पर कितना लगता है। तो एक जो लिस्ट मैंने तैयार की है उसमें जैसे ताज़ा फल आप खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, तो उस पर आपको कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता है। तो उसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं 0% जीएसटी लगा। खरीदिए, खाइए, कोई टैक्स वैक्स देने की टेंशन आपको यहाँ पे है नहीं। लेकिन एक दूसरा होता है जहाँ आप कॉफ़ी लेने जाते हैं, चाय खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, एलपीजी का सिलेंडर भरवाते हैं, इन सब पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। वो जीएसटी 5% का लगता है। ये हालांकि बहुत चुभता नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके लिए 50 रुपये 100 रुपये काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है, उनको 5% भी चुभता है। तो एक 5% है जिस पे लगता है। एक होता है 12%। 12% में मोबाइल फ़ोन हो, पैकेज्ड आइटम हो, प्रोसेस फूड हो, छाता खरीदने जाते हैं, इन सब पे आपको 12% जीएसटी देना पड़ता है। ये कई बार अखड़ता है, मतलब 1000 रुपये का सामान है तो आपको 12% यहाँ पे जो है सो जीएसटी देना पड़ेगा, यानी 120 रुपये जीएसटी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब एक होता है सुबह उठते हैं तो साबुन, टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल जो आप करते हैं ना, वहाँ भी सरकार जीएसटी लेती है। वो जीएसटी 18% लगता है। ये 18% जीएसटी आपको एसी फ्रिज पे भी लगता है। कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा तो जीएसटी लगाया है क्या? जीएसटी देखते ही लगता है जितना खाना नहीं खाया उतना तो जीएसटी देना पड़ गया। तो 18% यहाँ पे जीएसटी आपको देना पड़ता है। अब 28% पे जीएसटी कई आइटम पर लगता है। 28% में सोचिए, जितना सामान का दाम हुआ उसका 1/4 से ज़्यादा तो सरकार जीएसटी ले लेती है। लेकिन आम रोज़मर्रा की चीज़ों पर नहीं लेती है। वो लेती है आपको लग्जरी कार ले रहे हैं, कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं, सिगरेट जैसे आइटम है, जो बेहद ज़रूरी आइटम नहीं है, वहाँ पे सरकार 28% का जीएसटी लेती है। तो अब पिछले कई दिनों से चर्चा ये चल रही है कि इसको कैसे घटाया जाए ताकि आम लोगों को राहत दी जाए। तो ये जो अलग अलग रेट है इसको सरकार ख़त्म करेगी, सिर्फ 2 रेट रखेगी।
स्टैंडर्ड रेट रखेगी, मेरिट रेट रखेगी। यानी कहीं तो जीएसटी देना पड़ेगा तो स्टैंडर्ड रेट हो गया, जहाँ पे जीएसटी देने से बहुत नुकसान नहीं उसको मेरिट रेट में डाल देगी, और एक स्पेशल रेट रखेगी जिस पे जैसे कि कुछ चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वहाँ पे जितना भी टैक्स लगा दो लोग लेंगे, सिगरेट हो या फिर दूसरे ड्रिंक्स हो, तो वहाँ सरकार 28% ले सकती है, तो ये स्पेशल रेट वहाँ पे लगाएगी। अब जद्दोजहद इस बात पर होगी कि आखिर 5% में कौन कौन से आइटम होंगे जो 12% में 18% में है। तो बहुत सारे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम लोग खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो 5% में आ जाए जिस पे अभी 12% लगता है। 18% में कई सारे आइटम हैं जिस पर लगातार विवाद उठ रहा होता है, 18% पे अभी घट करके हो सकता है कि 5% पे आपको आ जाए। 5% के कुछ आइटम को शायद जीएसटी देना ही ना पड़े, तो एक बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। और दिवाली से पहले सरकार इसका ऐलान कर देगी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले आपको दिवाली गिफ्ट दिया जाएगा, और दिवाली गिफ्ट का ऐलान 15 अगस्त को कर दिया गया है। और इससे अच्छा क्या होता है, कोई पहले ही बता दे कि दिवाली में आपको गिफ्ट देने वाले हैं, तो दिवाली तो आपकी और ज़्यादा रौनकदार हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और है, चूँकि समझदार दर्शक आप हैं, तो इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जीएसटी पर जो भी फैसला होता है ना, वो फैसला केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में मिल करके लेती हैं। जीएसटी काउंसिल होता है, तो अभी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है, अब राज्य सरकारें इस पर सहमत होंगी तभी ये लागू होगा। लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री इतने हल्के में बात बोलेंगे नहीं। ऐलान कर दिए लाल किले के प्राचीर से, मतलब इसका मतलब राज्यों से बातचीत चल रही है, सहमति मोटा मोटी बन चुकी है। चूँकि इस पर एक बिहार के उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में एक कमेटी बनी हुई है, तो सभी राज्यों से सलाह मशविरा करके शायद किसी नतीजे पहुंच गए ये लोग। अब सिर्फ औपचारिक मुहर लगना यहाँ पे बाकी है। हालांकि एक चुनौती और होगी, वो है कि इससे कई बार राजस्व का नुकसान होता है। जैसे 18% जो जीएसटी रेट लगता है ना, सबसे ज़्यादा जीएसटी वहीं से आता है। जब उसको सरकार कम करेगी आइटम को, तो हो सकता है कि सरकार को कुछ नुकसान हो, लेकिन फ़ायदा आम लोगों को होगा। क्योंकि आम लोगों को फ़ायदा होगा कि टैक्स का रेट कम हो जाएगा, सामानें सस्ती हो जाएंगी, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा नौकरी फैक्ट्री में करेंगे और फैक्ट्री का मुनाफा भी बढ़ेगा। तो कंज्यूमर को फ़ायदा चूँकि सामान सस्ता हो गया, कंपनी को फ़ायदा चूँकि सामान की डिमांड बढ़ गई, रोज़गार की तलाश में जाने वाले लोगों के लिए फ़ायदा, चाहे उनको कंपनी में डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्री में लोग ज़्यादा लोग रखे जाएंगे, तो रोज़गार के मोर्चे भी फ़ायदा। तो लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में फ़ायदा ही फ़ायदा है। यही इसीलिए इसको दिवाली गिफ्ट का नाम दिया गया है।